जय हिंद। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है और इसी चुनाव पर हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सच से सच तक के पत्रकार सुनील जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव का कुछ क्या कहानियां चल रही है बिहार में नहीं पूरे देश में चल रही है, लेकिन बिहार में एक खास करके चर्चा चल रहा है, वो जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लोकसभा चुनाव है और चुनाव होना चाहिए, और चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व है और पूरे देशवासियों से अपील है, खासकर युवाओं से, कि इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जितना ज़्यादा हो सके एक बेहतर प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का चुनने का प्रयास करें और वैसा प्रतिनिधि चुने जो आपके सबसे पहले आपका समस्या उसको पता हो कि आपका समस्या क्या है, किस चीज पे हमको काम कर रही है, ये चीज उसको पता होना चाहिए। जनता का बीच का होना चाहिए बस। किसी भी क्षेत्र का हर लोकसभा सीट से युवाओं से अपील है। और युवा क्या है कि अपने गार्जियंस को भी समझाएं कि जमाना बदल चुका है, मॉडर्न जमाना है और 70-75 साल के लोगों को अगर अब भी हम लोग चुनते रहेंगे तो वो युवाओं के हित में नहीं सोच पाएंगे, वो 70-75 साल की सोच की सोचेंगे। तो युवाओं से अपील है कि इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करे बस। सुनील जी, ये सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित एक स्टेट है जो बिहार है, और बिहार में भी एक ऐसा सीट है जिसपे बहुत अधिक चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि उस सीट से मनीष कश्यप लड़ेंगे और वो सीट प्रोवाइड करती है बीजेपी पार्टी। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार चर्चा में इसलिए है ना कि पिछले चुनाव में बिहार बीजेपी को, जो मोदी जी को 40 में से 39 सीट दिया था और इस बार बीजेपी है 40 से 40, यानी कि किसी एक राज्य में हर लोकसभा, किसी एक राज्य का, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के बाद दूसरा राज्य है, तो दूसरा राज्य है और इसका सारा का सारा सीट अगर बीजेपी को जाता है, मीन गुजरात का भी नहीं जाता हो इतना, तो कहीं ना कहीं चर्चा में तो होगा ही। और दूसरी चीज की आप बात कर रहे हैं चंपारण के एक लाल की, मनीष कश्यप, जो आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि अगर कोई बिहार का व्यक्ति चर्चा का विषय बनता है अच्छे कामों से तो पूरे बिहार को गर्व होना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए मनीष कश्यप एक बहुत बड़े स्तंभ है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे पत्रकारिता में उन्होंने नाम कमाया है, जो कार्य किया है, गरीबों के प्रति अपना सहयोग देना, युवाओं के हक के लिए लड़ना, यानी गरीबों को मतलब मदद करना, क्या उस प्रकार ये कार्य कर सकते हैं राजनीति में आने के बाद? एक बात बताइए, आपका नेचर कभी बदला है? आप बचपन में जब अपने पिताजी को देखे थे और आज अपने पिताजी को देखते, क्या आपके पिताजी बदल गए हैं? ये हमको बताइए, आपके पिताजी बदले हैं? जितना प्यार आपके पिताजी आपसे बचपन में करते थे आज भी उतना ही करते हैं ना। तो फिर आपको कैसे लगता है कि मनीष कश्यप, जो व्यक्ति एक पैसा नहीं कमाता था, जो व्यक्ति अपने उसके बाद कमाई का अपना 25 से 30% इसे गरीबों को डोनेट कर देता है, वो व्यक्ति को कल अच्छे ओहदे पे जाता है। आज वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है, ना सांसद है, ना विधायक है, ना उसके पास जॉब है, कुछ भी नहीं है। अपना एक चैनल है, उससे जितना कमाता है 25 से 30% गरीबों को दे देता है। तो कल को अगर वो व्यक्ति सिस्टम में जाता है, आई मीन सांसद बन जाता है, तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर तो करेगा ही। ये कैसा सोच है यार? जब आपके पिताजी, सुनिए, जब आपके पिताजी बचपन में आपसे जितना प्यार करते, आज भी उतना ही करते, तो मनीष कश्यप हो चाहे कोई भी हो, आज वो जितना पब्लिक के लिए करते हैं, कल अगर सिस्टम में जाते तो उससे ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि मनीष कश्यप जो भी पत्रकारिता के माध्यम से जो भी नाम कमाया, वो केवल राजनीति करने के लिए ही कमाया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, क्या अगर एक युवा राजनीति कर रहा है तो क्या गलत है? नहीं। है? अगर एक युवा राजनीति कर रहा तो गलत है। एक युवा अगर सिस्टम में जाना चाह रहा, वो भी वैसा युवा जिसको सिर्फ और सिर्फ एक लोकसभा नहीं, पूरे बिहार के हर एक लोकसभा के मूलभूत जितनी समस्याएं है उसके बारे में उसके पास नॉलेज है। एक युवा अगर 5 सालों तक पूरे देश में घूम घूम कर सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि युवाओं को क्या क्या आवश्यकता है, किस पे मुझे काम करना चाहिए, क्या क्या गरीबी, आखिर गरीबी का न्यूनतम स्तर क्या है, वो चीज जानने का प्रयास करता है। एक युवा अगर
कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दौड़ता है, बिहार के हर एक जिले में दौड़ दौड़ के वहां पे किसी को समस्या होता है तो खड़ा होकर उसके लिए चिल्लाता है, चाहे वो एयरपोर्ट के लिए हो या फिर मजदूरों के साथ कहीं पे भारत के किसी भी कोने में हो रहे दुर्व्यवहार के लिए लड़े या फिर युवाओं के रोजगार के लिए लड़ता है। अगर वैसा व्यक्ति सिस्टम में जाता है तो क्या बहुत बड़ा गुनाह कर देता है। तो फिर अगर सिस्टम ना वैसे लोगों के लिए, वैसे लोगों से ही पूछना चाहते हैं कौन सा गुनाह कर देता है भाई। अगर वैसा व्यक्ति सिस्टम में जाता है जिसको पता है कि हमारी समस्या क्या है, तो वो तो उसको तो जाना चाहिए भाई। वैसे लोगों को और पता है 70 साल 75 साल के लोग जो बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में, उनको तो स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए सीट कि बेटा जो भी युवा लोग हो तुम लोग आओ और युवा का जो जरूरत है, युवा मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए बेटा तुम लोग आओ, बाबू तुम लोग आओ, मैं तुम लोग को सीट अपने मतलब स्वेच्छा से दे देता हूं। युवा उन लोगों को तो छोड़ देना चाहिए। 60 साल के बाद तो वैसे भी लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं राजनीति में ये लोग तो 75 साल के बाद भी रिटायर नहीं हो रहे हैं। और युवाओं के प्रति इतना गंदा सोच रख रहा है ना कि युवाओं को अलग अलग, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 4 दिन का लड़का है, क्या करेगा, फला करेगा, चिलान करेगा। अरे भैया उसको बिहार के हर एक बेसिक समस्या उसको पता है, और वैसा व्यक्ति सिस्टम में जा रहा तो पूरे देश के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, ये एक बात बताइए, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनीष कश्यप सांसद से लड़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको बिहार के सिस्टम को सुधारना है तो बिहार के सबसे ऊंचे पायदान पे जाना पड़ेगा, यानी मुख्यमंत्री के पद पे जाना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री के रूप में भी कुछ लोग देखना चाहते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री ना हम बना सकते हैं ना आप बना सकते हैं, पूरे बिहार की जनता बनाएगी, ठीक है। तो ये इस सवाल को समय के गर्त में डाल दिया जाए। जब समय आएगा तो जो व्यक्ति एक यूट्यूबर से, अदना सा यूट्यूबर जिसे लोग कहते थे कि आदतन अपराधी भी कुछ लोग बनाने का प्रयास किए, वो व्यक्ति आज अगर सांसद बनने के लायक हो गया है, एक देश नहीं पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सूचना मिल रही है कि वो ऑफर कर रही है सीट। तो अगर इतना मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ वो गांव है, उस गांव का अगर युवा इतना कुछ कर सकता है कि सांसद के लिए उसे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी सीट ऑफर कर रही है, ऐसा सूचना मिल रहा है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री भी बन जाए। लेकिन ये सवाल को समय के गर्त में डाल दिया जाए। जब समय आएगा, आज अगर वो सांसद बनते हैं तो कल मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उनके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये एक दिन में होने वाला नहीं, तो इसको समय के गर्त में डाल दिया जाए। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, बिहार के लोकसभा सीटों पर चर्चित, सबसे अधिक चर्चित मनीष कश्यप का जो टिकट मिलने वाला है, जिस सीट से वो लड़ रहे हैं, वो काफी बिहार के चर्चित में आ रहा है, काफी लोगों के मुंह से सुना जा रहा है। और यहाँ पे हमारे सच से सच तक के पत्रकार सुनील जी भी अपने मन को जो भी बातें हैं वो बताएं। और इसी के साथ हम इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।